बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक एग्ज़ाम्पल है और इस एग्ज़ाम्पल में भी आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देती हूँ। 14.45 है। अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज इज टेकन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। 25 साइज इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द मीन इज 80 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5। ईच एंड एवरीथिंग गिवन। n1 इज 25 है, μ1 वो कह रही हैं 80 है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास 5 है। अ सेकेंड रैंडम सैम्पल हैज़ द 36 साइज and different normal population having a mean is 75 and the standard deviation is 3. each and everything given है। आपको कहते हैं कि find the probability that the sample mean computed from the 25 measurement will exceed the sample mean computed from the 36 measurement by at least कम से कम कितना होना चाहिए 3.4 बट लेस देन 5.9। Assume the means to measure the nearest tenth। अब स्टूडेंट ईच एंड एवरी सिचुएशन आपको गिवन है और आपको क्या बता रहे हैं साथ में कि आपके पास एक तो 3.4 से लेस होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास कहाँ तक होना चाहिए 4.9 तक। अब ये डिफरेंस बिटवीन द मीन, सेम फार्मूला आप यूज़ करोगे डिफरेंस बिटवीन मीन्स का, आपके पास क्या आ जाएगा जी। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सिचुएशन आ जाती है उसमें हमारे पास क्या होता है, मैं बल्कि फार्मूला पहले लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x⁻1 माइनस x⁻2, ये हमें डिफरेंस बिटवीन मीन्स फाइंड करना है, माइनस μ1 माइनस μ2 एंड देन आपने क्या फाइंड करना है, सिग्मा आपको 2 गिवन है तो सिग्मा 1 स्क्वायर एंड 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर एंड n2, और इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको फाइंड करनी है। आपको तमाम चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है बट आपको ये कहा गया कि आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको पहले जी में कन्वर्ट करेंगे फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड करेंगे। आप सिंपल इनमें वैल्यूज़ अपनी पुट करते जाना। फर्स्ट हम इसको रहने देते हैं क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, 3.4 भी और 5.9 भी। तो हम इसको लिख देते हैं जी, माइनस μ1 आपके पास क्या है 80 माइनस μ2 आपके पास क्या है 75 एंड देन हमारे पास सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 हमारे पास 5 एंड n1 हमारे पास है जी 25 प्लस 3 एंड 36। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस 5 एंड दिस वन आ जाएगा 1.12। इसको सॉल्व करने थे, यहाँ तक देख लें स्टूडेंट। अब आपको 2 यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स गिवन है जो कि हमने फाइंड करनी है। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स आपके पास क्या हैं, एक आपने पुट करना है जी 3.4 पुट करना है और एक बार आपने पुट करना है 5.9 पुट करना है और ये द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स है। अब देखें पहले मैं फाइंड करती हूँ फॉर 3.4 के लिए, ठीक है। जब 3.4 के लिए पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ मैं लिख दूंगी 3.4 माइनस 5 एंड 1.12। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी जी माइनस 1.43 एंड फॉर आपके पास नेक्स्ट क्या है 5.9 के लिए। जब आप इसके लिए पुट करोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी 5.9 माइनस 5 एंड 1.12, तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आएंगी 0.80 आपके पास आ गए, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ हमें गिवन होगी। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है इनटू द जी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो जी है माइनस 1.43 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास 0.80 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है कि देखिए हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगेन एंड अगेन बताती होती हूँ कि एरिया अंडर द कर्व होता है। अब यहाँ हमारे पास क्या है माइनस 1.43 है एंड यहाँ आपके पास क्या है 0.80 है। आपने ये एरिया फाइंड करना है तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं 1.43 से 0 तक एंड प्लस फिर 0 टू 0.80 तक। यहाँ से पहले हमने यहाँ से यहाँ तक लिया फिर हमने ये ले लिया एरिया, क्योंकि हमने इस एरिया को जो है फाइंड करना है कि क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर आप इसकी टेबल्स में वैल्यू देखोगे तो जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.42
36 प्लस यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2881। इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा 0.7117। यह आपके पास आ जाएगी वैल्यू और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पास आते हैं ये आप एक बारी देख लें, मैं हट जाती हूँ साइड पे हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं तो आपने अपने माइंड में रखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। टोटल 5 मिनट का क्वेश्चन होता है। आपको सैम्पल साइज भी गिवन होते हैं, आपको 2 मीन्स भी गिवन होते हैं, आपको सिग्मा स्क्वायर्स भी गिवन होते हैं और आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3.4 to 5.9 की। अब फार्मूला आपको पता है कि आपने कौन सा लगाना है। आपको वैल्यूज़ जब गिवन है, ईच एंड एवरी यूनिट आपको गिवन है, आपने उसको पुट करना है और आपने जी की वैल्यू ले लेनी है जो कि हमारे पास यहाँ। अब उन्होंने 2 वैल्यूज़ जो हमें किया था, उन्होंने कहा था एटलीस्ट आपने लेना है 3.4 बट मैक्सिमम आपके पास 5.9 होना चाहिए। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट किया है और उनकी वैल्यूज़ ली हैं। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही थी। हमारे पास कहाँ तक आ रही थी? एक तो हमारे पास -1.43 से 0.80 तक आ रही थी। हमने ये एरिया फाइंड करना है कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि -1.43 से 0 तक लेना है, फिर 0 से 0.80 तक, और इनकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपने देखनी है टेबल्स में। आपने टेबल यूज़ करना है। जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपके पास, अच्छा अक्सर मुझे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जी टेबल अलाउ होता है। जी बिल्कुल आपको अलाउ होता है एग्ज़ाम्स में, बल्कि अगर आपके पास नहीं होता तो आपसे शेयर भी करवा दिया जाता है और अक्सर वहाँ आपको दिया जाता है खुद। एग्ज़ाम्स में जब आप बैठे होते हो तो आपको टेबल गिवन वो देते हैं, तो आपने उसमें से वैल्यूज़ फाइंड करके लिखनी होती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आ रही किसी तरीके से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।